दोस्तों, आपने कभी रेनबो रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है क्या? देखो, ये ऐसा टॉपिक है ना जो सिविल सर्विसेज में ही नहीं, जो बेसिक स्टेट के सर्विसेज, जो कुछ भी एग्जाम्स होते हैं ना, एडीआरई जैसे, उनमें भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। रेनबो रिवॉल्यूशन, रेनबो में जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से ग्रीन रिवॉल्यूशन ही नहीं होता है, और भी अलग अलग रिवॉल्यूशंस के कैटेगराइजेशन है, जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है दैट इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में वो रिवॉल्यूशंस आए। फॉर एग्जांपल, green stands for agriculture, for example blue stands for fish production। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? ब्लू रिवॉल्यूशन भी आए जिससे फिश के प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके। गवर्नमेंट क्या चाहती है? व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हो जिससे मिल्क का प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके। गवर्नमेंट क्या चाहती है? येलो रिवॉल्यूशन भी हो जिससे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके। गवर्नमेंट क्या चाहती है? सिल्वर रिवॉल्यूशन भी हो जिसमें एग का प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर हम लोग ये सब कुछ, जिसमें देखो, सिल्वर स्टैंड्स फॉर एग, सिल्वर रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर एग, ग्रे रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स, रेड रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर टोमेटो, पिंक रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर मीट एंड पोल्ट्री का प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ब्राउन रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर लेदर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। वैसे ही राउंड रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर पोटैटो के प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और वैसे ही कुछ कुछ प्रोडक्शंस जैसे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, इसको स्टैंड्स फॉर कॉटन का प्रोडक्शन, स्वीट रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर हनी का प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली ये जो जितने सारे आपको ये रिवॉल्यूशंस देख रहे हैं ना, दे कम्स अंडर द रेनबो रिवॉल्यूशन, राइट। और ये क्लियरली मेंशन है हमारे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000 में भी, दैट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन ही नहीं, रादर ग्रीन रिवॉल्यूशन से बढ़कर हम लोग को अलग अलग रिवॉल्यूशंस पे भी आना पड़ेगा। तब ये सब समझ गए तो एक काम करो, तो जस्ट सॉल्व दिस वेरी एमसीक्यू। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से लिखना, आई विल बी चेकिंग वेदर दिस इज ट्रू और नॉट।